हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू करते हैं। आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक चाहे पटवारी वगैरह हो गए, मतलब आप फॉरेस्ट वगैरह के जो तैयारी कर रहे होंगे, तो लगभग सभी एग्जाम का जो कंप्यूटर को सेशन है आपके, लगभग आपके शिक्षक कर्मी जो भर्ती होने वाली है उसके लिए ये भी काम आएगा। तो लगभग सभी एग्जाम के काम, बैंक वगैरह तैयारी कर रहे हैं, लगभग सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे छात्रावास अधीक्षक में जो 50 नंबर से आपका सिलेबस में पूछेगा, जिसमें से आपको 25 नंबर जो लाना कंपलसरी है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। कल को मैं 300 क्वेश्चन कंप्लीट करा दी हूँ, तो प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ। तो वहाँ पे पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। पार्ट वाइज देखेंगे तो लगभग 300 क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखता है। 300 क्वेश्चन, तो इसके हिसाब से 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके हिसाब से हम मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट करेंगे। मैं फ्री में आपको कुछ ऐप्स बताऊंगा, उसको डाउनलोड करके आप सीधा मॉक टेस्ट लगाना करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। 500 क्वेश्चन हो जाएगा, तो मतलब बहुत कम ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे छूटेंगे। तो हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका जो एसएसडी होता है, एसएसडी, ये वाला एसएसडी, तो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, या सॉफ्टवेयर स्टेट ड्राइव होता है, या सॉलिड सॉफ्टवेयर ड्राइव होता है, या सॉलिड स्टेट ड्राइवर होता है। तो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएसडी का जो फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? एसएसडी एक प्रकार का पे स्टोरेज माध्यम है। एसएसडी स्टोरेज माध्यम। इसके फ़ायदे क्या होता है? तो इसके जो फ़ायदे इसमें बताऊँ तो इसका जो फ़ायदा है, कम बिजली में खपत जैसे आपका होता है, ये आपके खपत कम करता है, तो खास करके ये बिजली बचाता है। तो ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव आपका एसएसडी इसको बोला जाता है, फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव है। आपका एसएसडी एक स्टोरेज माध्यम है, तो बिजली की खपत ये आपका करता है, फ़ायदे दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 302 क्वेश्चन है हमारा। एंड्राइड क्या है? तो एक आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, या प्रोग्रामिंग भाषा है, या आपका डाटाबेस। तो आपका जो एंड्राइड आपका ये है क्या है? तो डाटाबेस है, प्रोग्रामिंग भाषा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंड्राइड है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सभी को पता पता होगा। ये आपके सबसे पहले जो प्रचलन है कब से आया था? तो ये आपके 2008 से, 2008 में आपका ये चलन में आ गया था। तो इसको याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्राइड का विकास शुरू किया गया था? तो गूगल ने, नोकिया ने, एंड्राइड आईएनसी के द्वारा, या एप्पल के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंड्राइड आईएनसी। इस नाम से पहले जब 2003 में आपका आया था एंड्राइड सीरीज का जो विकास जो स्टार्ट हुआ था, एंड्राइड का जो विकास शुरू हुआ था, तो अक्टूबर 2003 में इस कंपनी के द्वारा जो एंड्राइड आईएनसी के नाम से इसको स्टार्टिंग में लाया गया था। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनके द्वारा एंड्राइड का विकास शुरू किया था एंड्राइड आईएनसी के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्राइड आईएनसी का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया गया था? तो नोकिया के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के द्वारा, या आपके गूगल के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गूगल के द्वारा। तो जुलाई 2005 में आपके जो जो एंड्राइड आईएनसी का जो लगभग $5 करोड़ में इसको अधिग्रहण या खरीदारी की गई थी गूगल के द्वारा। 2005 में गूगल ने इसको खरीदा था एंड्राइड आईएनसी। जितने भी एंड्राइड फ़ोन इसके बाद 2005 के बाद आपके गूगल द्वारा इसको खरीद कर इसको अपने द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। गूगल की बात करूँ, गूगल की स्थापना कब किया था, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 4 सितंबर 1998, 4 सितंबर 1998 में, याद रखिएगा। तो 4 सितंबर जो 1998 में आपके गूगल की स्थापना। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेड क्वार्टर है आपके अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कैलिफोर्निया नाम सुने होंगे, तो यहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। इसके संस्थापक कौन है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके जो संस्थापक और इसके जो सीईओ हैं उसको भी मैं बताऊँगा, तो इम्पोर्टेंट है। सीईओ को बात पहले बता देता हूँ। सीईओ हमारे सुंदर पिचाई, एसपी लिख दे हूँ, सुंदर पिचाई, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, इसके वर्तमान में सीईओ हैं। इसके संस्थापक की बात करूँ तो लैरी पेज, सर्गी ब्रेन, याद रखिएगा। लैरी पेज और सर्गी ब्रेन इसके संस्थापक हैं। सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जो हमारे भारतीय मूल के हैं, जिनको यहाँ पे इसको सीईओ बनाया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रॉइड के नए वर्जन जो एंड्रॉइड 8.0 का नाम क्या रखा गया था या नाम इसका क्या है? तो ऑरेंज, किटकैट, नोगोट या ओरियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ओरियो रखा गया। तो गूगल ने जो एंड्रॉइड के जो 8वें वर्जन थे, याद रखिएगा, जब गूगल ने एंड्रॉइड के जो 8वें संस्करण या 8वें वर्जन के जो या ऐलान किया था, उस समय जो 7.0 थे एंड्रॉइड, नुगट के नाम से इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रखा गया था। फिर जो आपका जो 8.0 आया था, इसको एंड्रॉइड एरियो नाम इसको रखा गया था। तो इसको याद रखिए, तो इसको नाम ओरियो 8.0 रखा गया था, एंड्रॉइड ओरियो रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन डॉट AVI किससे संबंधित है? म्यूजिक से संबंधित है, वीडियो से संबंधित है, इमेज से संबंधित है या आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हम देखें तो फाइल जो एक्सटेंशन है डॉट AVI संबंधित है आपके वीडियो में, ये आपका रहता है। तो इसका बी ऑप्शन या वीडियो से संबंधित है, याद रखिएगा। अगर इसका मैं फुल फॉर्म बताऊं, AVI का ऑडियो वीडियो इंटरलिव इसका फुल फॉर्म होता है। 1992 में इसको सबसे पहले इसको संचालित किया गया था। जो यहाँ पे वीडियो में ये आपका इससे संबंधित है वीडियो में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर कौन सी भाषा पे कार्य करता है या कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? कोबोल भाषा को, मशीनी भाषा, फोर्ट्रान भाषा या बेसिक भाषा? जितने भी चारों ऑप्शन यहाँ पे देख सकती है सब, ये भी आपके कंप्यूटर का एक भाषा है। कभी कभी एग्जाम में चारों 3 ऑप्शन इसमें मतलब 3 को ऐसे दे दिए को यहाँ पे एक 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 जो भाषा होती है इसको गलत दिया रहता है। इसमें से कौन सा मतलब इसमें कौन सा गलत है करके चुनना रहता है। तो ये आपको याद रखिए, कंप्यूटर के 4 भाषा होते हैं, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रान भाषा और बेसिक भाषा। तो ये आपका कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो इसमें से कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो ये आपके बी ऑप्शन मशीनी भाषा पे आपका काम करती है। मशीनी भाषा ये आपका समझती है, मशीनी चीज़ से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात ही आपके मशीनी भाषा को समझता है। तो इसको याद रखिए, 4 भाषा, यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रान भाषा, बेसिक भाषा, ये आपके कंप्यूटर, ये आपका लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी आपके बर्नपुर में, या आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपके दिल्ली में? तो इसको याद रखिए। तो भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय जो सांख्यिकी जो संस्थान आपके कोलकाता में स्थापित किया गया था। कौन से सन में स्थापित किया था? तो 1956, डेट को याद रखिए, 1956 में भारतीय जो प्रतिष्ठित जो संस्थान है कोलकाता में, ये आपका भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित यहाँ पे किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये था, याद रखिएगा। इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपये इसको रखी गई थी। तो इसको याद रखिएगा, आपका इसका जो आकार वगैरह सभी आपका बड़ा था कंप्यूटर। तो 1956 में इसको कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में इसको स्थापित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा को उपयोगी बनाना है, डाटा को संग्रहण करना है, डाटा को सजाना है या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। डाटा प्रोसेसिंग क्या है? तो डाटा को आपको उपयोग बनाना है। आसान भाषा में समझाऊँ तो आपके ये आपके डाटा प्रोसेसिंग एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा को, जितने भी डाटा वगैरह रहता है, इसको हम कलेक्ट करके फिर से इसको डेटा को हम उपयोगी जानकारी में इसको बदल देते हैं। तो यही आपका डाटा प्रोसेसिंग या डाटा को उपयोगी बनाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज कंप्यूटर आपका होता है सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या आपका मिनी कंप्यूटर होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सबसे तेज कंप्यूटर होता है आपका सुपर कंप्यूटर। याद रखिए, आपके चलन में कौन सी ईयर आया? तो सुपर कंप्यूटर 1975 में इसको लाया गया था। याद रखिए, सुपर कंप्यूटर ये आपका 1975 में काम करने इसको प्रारंभ किया था, और ये लगभग 64 कंप्यूटर का जो काम है ये आपका अकेला सुपर कंप्यूटर कर सकता है। लगभग इसमें 80 लाख शब्द इसमें भंडार हो सकते हैं, मतलब इसमें आ सकते हैं, इतना स्टोरेज होता है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके सुपर फास्ट कंप्यूटर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई मैक एक प्रकार का क्या है? ये आपका आई मैक एक प्रोसेसर है, एक प्रोग्राम है, रजिस्टर है या आपके मशीन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आई मैक जो है आपका एक प्रकार का मशीन है। तो इसका फुल फॉर्म अगर पूछे, रेंज ऑफ
मैकिन्टोश डेस्कटॉप कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। रेंज ऑफ मैकिन्टोश डेस्कटॉप कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो एक तरह का आपका मशीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, मतलब प्रोसेसर के एग्जाम्पल नहीं है, कहने का मतलब है। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर कौन सा नहीं, तो i7 है, नाम सुने होंगे, एंड्राइड, सेलेरॉन या ड्यूल कोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एंड्राइड है आपका, ये आपके प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है आपका, कहने का मतलब प्रोसेसर ही नहीं है। बाकी i7 के बारे में हम सुने होंगे, पढ़ा चुका हूँ। सेलेरॉन भी आपका प्रोसेसर है एक प्रकार का। ड्यूल कोर, इसको भी नाम सुनोगे तो ये भी आपका प्रोसेसर अभी i9 प्रोसेसर अभी लॉन्च हो चुका है, नया वर्जन का है 2023 का। तो i9 प्रोसेसर अभी भी लॉन्च हो चुका है मार्केट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कंप्यूटर का जो प्रथम बार जो प्रयोग कहाँ पे किया गया है। प्रधान डाकघर नई दिल्ली में, प्रथम डाकघर आपके बेंगलुरु में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपके आपके दिल्ली। तो भारत में कंप्यूटर का जो प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो ये आपके प्रधान डाकघर बेंगलुरु में किया गया था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। शुरुआत कहाँ पे किया गया है, तो आपको भारतीय सांख्यिकी संस्थान आपके कोलकाता आपको आंसर में लेना है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटर का जो प्रथम बार प्रयोग है कहाँ पे किया गया, तो प्रधान डाकघर आपके बेंगलुरु जो कर्नाटक के डाकघर में 16 अगस्त और सन 1986, तो 16 अगस्त 1986 में बेंगलुरु कर्नाटक के डाकघर में इसको किया गया था। पहली बार कंप्यूटर इसको लगाया गया था या संचालित किया था भारतीय डाक विभाग के द्वारा। तो इसको कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा नहीं, हम इंटरनेट में यूज नहीं कर पाते हैं। तो फायरफॉक्स, सफारी, गूगल प्लस या आपका क्रोम। तो इनमें से कौन से इंटरनेट एक्सप्लोरर या इंटरनेट के माध्यम से हम नहीं यूज कर पाते हैं। तो इसमें से आपका जो गूगल प्लस है ये आपका नहीं है। अभी तक हम गूगल ही यूज करते हैं, गूगल प्लस अभी कोई भी आया नहीं है। तो हम फायरफॉक्स के बारे में जानते हैं, सफारी के नाम से जानते हैं, और हम क्रोम, जो हम आजकल सबसे ज़्यादा क्रोम ही यूज किया जाता है, और गूगल दूसरा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे गूगल प्लस दिया है, तो हम गूगल प्लस प्लस को हम नहीं जानते हैं, गूगल ही बस को हम जानते हैं। तो इनमें से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट के जो आपका जो वेबसाइट होता है, ये वेबसाइट के नाम में HTTP ये आपका क्या है, तो वेबसाइट का एक नाम है, प्रोटोकॉल है, या आपका टॉप लेवल का डोमेन है, या आपके तो यहाँ पे HTTP इसका कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा गया है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका एक तरह का प्रोटोकॉल है, जो हम नेट वगैरह यूज करते हैं। तो ये आपका प्रोटोकॉल है, जिसके माध्यम से हम कोई भी जैसे सर्च वगैरह करते हैं, कुछ भी सर्च करना रहता है, तो ये आपका एक तरह का प्रोटोकॉल है। तो इसके हिसाब से हम सर्च कर पाते हैं। इसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। तो हाइपर टेक्स्ट लिख देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, प्रोटोकॉल के माध्यम से इंटरनेट चलाने के लिए हम इसका उपयोग कर पाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विश्व में जाना माना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, किसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। आपका मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हो जाएगा। तो ये आपका विश्व में प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका लॉन्च करता है। तो सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, नाम सुने होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कॉरपोरेशन ये आपके अमेरिका की जाने मानी ये आपके प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसका मुख्यालय आपके अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये आपके माइक्रोसॉफ्ट के सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब किया था, तो 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। और किसके द्वारा किया गया, संस्थापक कौन है, बिल गेट्स और पॉल एलन, इनके द्वारा इसका स्थापना किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो बिल गेट्स, याद रखिएगा। बिल गेट्स जो है इसके यहाँ पे अभी इसके अध्यक्ष हैं। और इसके आपके सीईओ कौन है, तो सत्य जो नडेला हैं, वर्तमान में इसके सीईओ इनको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा।
तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना बना। तो चलिए, थैंक यू।